पर भी अंकुश लगना चाहिए। पिताजी ने जो ये मुहिम शुरू की और ये मुहिम 3 नवंबर 2015 तक उन्होंने 14 बार अनशन करके सरकार के सामने की गांधीवादी तरीके से। ये जो शराब बंदी आंदोलन आपने किए हैं, इसका कब और कैसे आपको सुझाव आया? पहले ये जो मिशन था हमारा शराबबंदी आंदोलन कहा जाता है, लेकिन हम लोग इसके अंदर सब चीज़ें कवर करते थे। हम लोग चाहते थे कि तम्बाकू भी खत्म हो जाए, बीड़ी भी खत्म हो जाए और सिगरेट भी खत्म हो जाए। घर की बेटी लक्ष्मी में देखिए शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम अंकुर छाबड़ा को। जयपुर से ब्यूरो चीफ पूजा जोशी के साथ देखिए आज रात 9:30 बजे सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आज हम बात करेंगे इस दौरान राजस्थान के इस खास पेशकश में, जहां राजस्थान में नशा मुक्ति को लेकर जस्टिस फॉर छाबड़ा के बैनर तले आंदोलन चलाया जा रहा है, जिससे लोगों को नशे की जद से बचाया जा सके। और इस आंदोलन की मुख्य भूमिका निभा रही हैं पूनम छाबड़ा। क्या है पूनम छाबड़ा का लक्ष्य और क्या है इस अभियान का मुख्य उद्देश्य, देखिए हमारी इस खास पेशकश में। राजस्थान को नशा मुक्त करने की आवाज को संतरी से लेकर मंत्री और गवर्नर हाउस तक पहुंचाने वाली पूनम को आयरन लेडी के रूप में भले ही पहचान मिल गई हो, लेकिन इसके पीछे अनेक संघर्ष की एक लंबी दास्तां भी है। एक अबोध बालिका जिसके सिर पर से मात्र 3 साल की आयु में पिता का हाथ उठ गया था, उस अबोध बालिका ने एक सशक्त नारी शक्ति का जीवंत प्रमाण दिया है। नशे की सर्वाधिक पीड़ा परोक्ष रूप से सीधे महिलाओं पर पड़ती है। इस बात का पूनम अंकुर छाबड़ा ने अनुभव किया जब वे अपने ससुर और पूर्व विधायक गुरुशरण छाबड़ा के साथ नशा मुक्ति संग्राम में शामिल हुई थी। जब प्रदेश को नशा मुक्त करने की आवाज गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचाने लगी, तो अनेक लोगों की कुर्सी हिलने लग गई थी। सरकारी राजस्व के साथ साथ शराब जैसे तमाम मादक पदार्थों की बिक्री से अनेक प्रभावशाली लोगों का बैंक बैलेंस भी बढ़ता है। शराब रूपी जहर को समाज में बंटने से कई प्रयास किए हैं, कई आंदोलन किए हैं इसको रोकने के लिए। तो ये जो शराब बंदी आंदोलन आपने किए हैं, इसका कब और कैसे आपको सुझाव आया? देखिए, मेरे जो पिताजी हैं वो 1970 से इस मुहिम को चला रहे हैं। यानी कि शराब जो है उससे कितनी ज़्यादा महिलाओं को और बहनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये चीज़ें उन्होंने अपने सामने देखी हैं। और ये महिलाओं की, बहनों की पीड़ा जो है मेरे पिताजी से कभी बर्दाश्त नहीं हुई। 1970 से पिताजी ने जो ये मुहिम शुरू की और ये मुहिम 3 नवंबर 2015 तक उन्होंने 14 बार अनशन करके सरकार के सामने की गांधीवादी तरीके से। प्रेरणा जो मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है वो है स्वर्गीय गुरुशरण जी छाबड़ा, जो मेरे पिताजी हैं। इस मुहिम के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि संघर्ष किया। वो जिस पार्टी से भी रहे उसको भी छोड़ दिया और सामाजिक जीवन में रहते हुए उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, क्योंकि उनका ये मानना रहा हमेशा से कि अगर मुझे समाज के लोगों के लिए लड़ाई करनी है तो मुझे पार्टी का बट्टा की जरूरत नहीं है। मैं इस पार्टी से दूर रहकर भी सामाजिक जीवन में रहकर लोगों के लिए मदद करूंगा और मैं कोशिश जिस तरीके से कर सकता हूँ वो हमेशा मेरी गांधीवादी तरीके से रहेगी। क्योंकि छाबड़ा साहब ने कभी ये नहीं सोचा, कभी नहीं ये कहा कि मेरे लिए रेल की पटरियों को रोको, कभी भी लोगों से ये नहीं कहा कि आगजनी करो, कभी भी ये नहीं कहा कि बसों को रोको, किसी भी तरीके का
ऐसा कोई भी प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने लोगों को रोका जो दूसरे लोगों को हानि पहुंचा सके। तो ऐसे उनके विचार रहे हैं और गांधीवादी तरीके से छाबड़ा साहब ने अनशन और आंदोलन किए हैं। जब उनकी शहादत हुई तो उनका जो संगठन रहा है, जो आज हमारा जस्टिस फॉर छाबड़ा जी संगठन के नाम से पूरे भारत देश में कार्य कर रहा है, उसने ये तय किया कि मैं इस मुहिम को आगे बढ़ाऊं और इस मुहिम को राजस्थान के साथ साथ भारत देश के भिन्न भिन्न कोनों में लेके जाऊं, दूसरे प्रदेशों में लेके जाऊं। तो आज उनकी जो ये मुहिम है, मैं ये कहना चाहूंगी कि नशा मुक्ति अभियान के रूप से जुड़ चुकी है और बहुत सारे लोग इस मुहिम के साथ जुड़े हैं। हमारी जो प्रेरणा सबसे बड़ी रही है वो मेरे पिताजी स्वर्गीय गुरुशरण छाबड़ा रहे हैं। 1970 से ये लड़ाई आज 2022 तक अनवरत जारी है और जब तक मेरी आखिरी सांस रहेगी तब तक ये मुहिम जारी रहेगी। जब तक राजस्थान में शराबबंदी नहीं हो जाती, आगे भी ये मुहिम ऐसे ही बढ़ती रहेगी। प्रदेश को नशा मुक्त करने की आवाज उठाते हुए पूर्व विधायक गुरुशरण छाबड़ा ने आमरण अनशन आरंभ किया तो प्रभावशाली लोग सरकार पर अपना दबाव बनाने लगे और आखिर में पूर्व विधायक गुरुशरण छाबड़ा की शहादत हो गई। नवंबर 2015 में उनके निधन की खबर जैसे ही प्रदेश और राज्य की सीमा से बाहर उनके समर्थकों तक पहुंची, शोक की लहर दौड़ गई। उस समय समझा गया था कि अब नशा मुक्ति संग्राम समाप्त हो गया है। उस समय पूनम ने प्रदेश की 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं की आवाज बनने का संकल्प लिया और आंदोलन को नया रूप दिया। तो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट में भी है, तो शराब बंदी ही क्यों? क्या इन पर भी अंकुश लगना चाहिए? देखिए, मैंने अभी आपको वही बताया कि पहले ही जो मिशन था हमारा शराबबंदी आंदोलन कहा जाता है, लेकिन हम लोग इसके अंदर सब चीजें कवर करते थे। हम लोग चाहते थे कि तंबाकू भी खत्म हो जाए, बीड़ी भी खत्म हो जाए, सिगरेट भी खत्म हो जाए, क्योंकि ये नशा भी कहीं ना कहीं कैंसर क्रिएट करता है किसी भी इंसान की बॉडी के अंदर। तो हम ये आंदोलन का नाम तो शराबबंदी रहा, लेकिन हमने इसमें सब चीजों को कवर किया। लेकिन आज हम इस आंदोलन को शराबबंदी आंदोलन के साथ साथ नशा मुक्त भारत भी बोलते हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किस तरीके से तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट उनके शरीर के लिए खतरनाक है, किस तरीके से कैंसर उनको हो सकता है, किस तरीके से एक व्यक्ति जिसको ये कैंसर हो जाता है, जब वो हॉस्पिटल के बेड पे बैठा होता है, तब उसकी फीलिंग जो है हम उनको बताते हैं, उन्हें समझाते हैं कि वो व्यक्ति ये सोचता है कि काश मैंने किसी भी प्रकार का तंबाकू का सेवन नहीं किया हो। क्योंकि जब वो व्यक्ति अपने बोलते हैं ना कि मृत्यु के करीब होता है, तब उसे याद आता है कि मैंने क्या गलतियां की और क्या नहीं गलतियां करी। तो इस तरीके से हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो व्यक्ति मरने वाला होता है वो ये सोचता है कि मुझे इस तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए था, तो आज मैं इस बेड पर नहीं होता। तो ये बहुत ज्यादा बुरा है। हम शराबबंदी आंदोलन के साथ साथ पूरे नशा मुक्त भारत अभियान की जो है कल्पना कर रहे हैं और उसको साकार करने का पूरा पूरा प्रयास अपनी जस्टिस फॉर छाबड़ा जी संगठन के माध्यम से पूरे भारत देश में कर रहे हैं। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, हम कहेंगे कि पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, मुंबई है, आप कहें कि मध्य प्रदेश है, जितने भी राज्य हैं उनमें हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने कार्यकारिणी बनाएं। और हम ये नहीं कहते हमेशा किसी भी व्यक्ति से कि जस्टिस फॉर छाबड़ा जी संगठन यानी मेरे संगठन से जुड़ो। मैं हमेशा लोगों से यही अपील करती हूँ कि आप अपने स्तर पर जिस जगह पर हैं वहां पर इस मुहिम को अपने आप उठाएं। आपको किसी संगठन से जुड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो एक बोलते हैं ना कि पुण्य का काम है, बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। आप अपने स्तर पे प्रयास करिए, संगठन के नाम की जरूरत नहीं है। आप ये प्रयास मेन मुहिम है कि हमें नशा मुक्त भारत की जो कल्पना है उसको साकार करनी है। तो आप अपने तरीके से अपनी जगह पर इसको खड़ा कीजिए। हम आपके साथ में हैं। हमारे से जो भी सपोर्ट हो सकता है, मुझसे जो सपोर्ट हो सकता है, मेरी टीम से जो सपोर्ट हो सकता है, वो मैं आपको करूंगी। लेकिन इस आंदोलन को रोकना नहीं है, क्योंकि आज का जो युवा है वो क्या क्या कर रहा है, वो नशे की ओर जा रहा है। हर प्रकार का नशा इसमें कवर हो जाता है। अगर एक युवा नशा करेगा तो वो भारत देश की कल्पना जो है, हम पूरे संसार में अगर देखते हैं कि इतना समृद्ध होगा, तो वो कैसे होगा। आज हमारे भारत देश की रीढ़ की हड्डी एक युवा है। अगर ये युवा नशे करने लग जाएगा तो हमारा भारत देश खत्म हो जाएगा। कितनी मुश्किल से हमें आजादी मिली है, एक बार फिर से हम बेड़ियों में जकड़ जाएंगे। तो आज नशा मुक्त भारत अभियान को हम पूरे भारत देश में फैला रहे हैं शराबबंदी आंदोलन के साथ साथ। जनमानस तक आवाज पहुंचाने के लिए
प्रदेश के अनेक क्षेत्रों का खुद पूनम छाबड़ा ने दौरा किया और गांव-गांव जाकर महिलाओं से मुलाकात की, जिसके बाद आबकारी विभाग के अधिकारियों को उन पीड़ित महिलाओं का दर्द बयां किया। ऐसे में परिवार को बचाने के लिए, नशा मुक्त राजस्थान बनाने के लिए राज्य की सरकार से पूरे प्रदेश में नशा मुक्ति कानून लाने की गुहार भी लगाई। शराबबंदी आंदोलन से क्या देश की राजनीति बदलेगी? देखिए, जब युवा शराब पीना छोड़ देगा, नशा करना छोड़ेगा, तो हमारा भारत देश बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। आज जिस युवा को हम सीए बनाना चाह रहे हैं, इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं, आईएएस बनाना चाह रहे हैं, डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं या भारत देश का वो प्रधानमंत्री बने, जब तक वो पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? और अगर पढ़ लिख कर नशा करेगा, तो किस तरीके से हमारा भारत देश समृद्ध होगा? आप ये देखिए, ये जीवन का जो सफ़र है, मैं ये हमेशा बच्चों से यही कहती हूँ कि जीवन का जो ये सफ़र है, ये अर्श से फर्श की ओर है, मतलब महल से सड़क की ओर है या सड़क से महल की ओर है। अगर आप अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे तो वो सड़क से आपको महल तक पहुंचा देगा, और अगर आप नशा करेंगे किसी भी प्रकार का, तो वो महल से सड़क की ओर लेके जाएगा। वो देखिए, वो बच्चा कहाँ जाएगा अपने जीवन में, कुछ नहीं कर सकता। अगर एक व्यक्ति शराब पी रहा है, नशा कर रहा है, तो अपने घर में आकर जो महिलाएं होती हैं, माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, उनसे मारपीट करेगा, उनसे झगड़ा करेगा। या अगर उस घर में कोई व्यक्ति, जो महिला है, वो घर से बाहर निकलकर मजबूरी में अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए पैसे कमाने भी जाती है, तो उसको क्या मिलेगा? वो पैसे भी छीन लिए जाते हैं। तो कहीं न कहीं हमारा जो देश है, वो एक बोलते हैं ना कि नीचे की ओर चला जाएगा। अगर ये हमारे देश को समृद्ध बनाना है, तो इस युवा को पढ़ाना होगा, लिखाना होगा, और मुझे इस बात में कोई संकोच नहीं होता कहने में कि अगर शराबबंदी हो जाती है, तो बहुत बड़ी राजनीति बदलेगी हमारे देश की और पूरे ब्रह्मांड में, पूरे बोलते हैं ना कि वर्ल्ड में हमारे जो ये देश है, वो एक नया परचम लहराएगा। साल 2017 में जब वह 8 माह के गर्भावस्था में थी, उस समय उन्होंने जनहित की मांगों को लेकर अनशन आरंभ कर दिया। गर्भ में पल रहे बच्चे और अपने जीवन की परवाह नहीं करते हुए वे आम लोगों की एक बार पुनः आवाज बन गई, और जिसकी वजह से सरकार दबाव में आ गई। उनको गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पूनम ने जमानत लेने से इनकार कर दिया। सरकार को बिना जमानत के ही उनको रिहा करना पड़ा। हालांकि मुकदमा वापस नहीं लिया गया था। ऐसा क्यों होता है कि राजनीति दल कभी भी अपनी चुनावी फायदे में शराबबंदी की बात नहीं करते? देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि जब बिहार में आज से 7-8 साल पहले जब चुनाव हो रहे थे, तो वहाँ पर जब मुख्यमंत्री नीतीश जी कुमार जो है अपने एजेंडे के लिए गए महिलाओं के बीच में, तो महिलाओं ने उनसे निवेदन किया कि हम ये चाहते हैं साहब कि आप हमारे बिहार प्रदेश के अंदर शराबबंदी कर दीजिए और हम दोबारा से आपको चुन के लेके आएँगे। तो ये मिथ्या ही है, ऐसा नहीं है कि शराबबंदी को नहीं अपने मुद्दों के अंदर सम्मिलित किया जाता है। तो उन महिलाओं की बात को मानते हुए माननीय मुख्यमंत्री साहब नीतीश कुमार जी ने उसको सम्मिलित किया और शराबबंदी की। वो एक चुनाव जीते भी और दोबारा से मुख्यमंत्री भी बने। फिर जब नेक्स्ट चुनाव के लिए आया, वही प्रोपेगेंडा हुआ, महिलाओं ने अपील की, उन्होंने फिर से उस शराबबंदी को कंटिन्यू रखा है। अब भी उस पार्टी को आए हुए 2-3 साल हो चुके हैं, तो लगभग 7-8 साल बिहार में हो चुके हैं। तो धीरे-धीरे जो है, इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि शासक को अपना दिल मजबूत करना पड़ेगा। अगर शासक का दिल मजबूत होगा, अपनी जनता के लिए सोचेंगे, तो मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगी कि शराबबंदी हो सकती है और होनी चाहिए। आप ये देखिए कि एक शासक किस पे राज करता है? जनता पे। अगर वहाँ की जनता जो है वो कुपोषित है, अशिक्षित है या वहाँ पे क्राइम्स हो रहे हैं, तो किस तरीके की वहाँ पे जनता जो है वो फूलेगी-फलेगी या वहाँ का युवा जो है आगे बढ़ेगा। अगर शराबबंदी वहाँ पर हुई है, तो मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगी कि हर शासक को, हर प्रदेश के शासक को सोचना चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए। कि मैं आपको बताना चाहूँगी एक और बात इसके साथ-साथ कि जब शराबबंदी वहाँ नहीं हुई थी बिहार में, तो 5 बजे बाद भी लोगों का घर से बाहर निकलना भी जो है वो मना कर दिया जाता था।
जो मीडिया वहाँ पे कवर करने गया था, शराबबंदी जब नहीं हुई थी, उस समय लोगों ने कह दिया था कि साहब 5 बजे बाद मत निकलना, वरना आपको किसी न किसी अपराध का शिकार होना पड़ेगा। और आज ये वही बिहार है कि जहाँ 10 बजे बाद भी लोग अपने घरों से निकल सकते हैं, महिलाएं निकल सकती हैं। आज वहाँ पे क्राइम रेट का रेशियो देखिए आप कितना ज़्यादा कम हो चुका है। सीधे-सीधा देखिए फैक्टर करता है, अगर शराबबंदी हो गई तो जो अपराध है उसका जो परसेंटेज है वो कम हो गया, अपने आप स्वतः ही कम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, शासक को दिल मजबूत करना पड़ेगा, अपने एजेंडे में सम्मिलित कीजिए। एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि आप ये देखिए कि जो व्यक्ति शराब पीता है, नशा करता है, वो खुद भी ये नहीं चाहता कि उसके घर से उसका बच्चा, उसकी बेटी या कोई भी उसके घर से कोई भी सदस्य शराब का सेवन करे। तो यहाँ पर तो इनको सोचना पड़ेगा कि अगर कोई भी प्रदेश शराबबंदी करेगा तो हर व्यक्ति उसका स्वागत करेगा, क्योंकि आगे देखिए रोड पे चलने पर भी सरकार खुद लगाती है कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। तो ऐसे कहीं ना कहीं जब सरकार लगा रही है, आज कौन महिला चाहेगी कि उसका पति या उसका भाई शराब पीकर घर में है? कोई नहीं चाहेगा। सबको शांति का माहौल चाहिए, सबको अच्छी जिंदगी चाहिए, 2 समय का खाना चाहिए। ऐसे घर भी मैंने देखे हैं जहाँ पर छोटे-छोटे 4-4, 5-5 साल के बच्चे जो हैं चरवाहा कर रहे हैं, वो उनको पढ़ने को नहीं मिल रहा। पढ़ना तो साहब छोड़िए, उनको 2 समय का खाना नहीं मिलता। 1 समय का खाना मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो शासक को मजबूत करना होगा दिल, क्योंकि कोई भी प्रदेश की जनता ये नहीं चाहती कि वहाँ का व्यक्ति जो है नशा करे और अपराध को जन्म दे। 4 सालों के बाद पिछले महीने उनको एक बार फिर से अपनी अबोध बच्ची के साथ अनशन आरंभ करना पड़ा। शीतकाल में भी उन्होंने खुले आसमान के नीचे रातें गुजारी। सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। आनन फानन में सरकार के नुमाइंदों द्वारा समझौता वार्ता के लिए टेबल सजाई गई, लेकिन तबियत खराब होने के कारण पूनम छाबड़ा को लंबे समय तक के लिए आईसीयू में रहना पड़ा। हालांकि तबियत ठीक होने के बाद इसी सप्ताह पूनम छाबड़ा ने प्रतिनिधि मंडल के साथ राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। राज्यपाल ने भी उनको विश्वास दिलाया कि सामाजिक बुराई नशे के खिलाफ राज्य सरकार से बात कर कड़ा निर्णय लेने पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश में आज भी ऐसे कई जगह है जहाँ पर शराब के ठेके हैं और वहां पर समाज के लोग रहते हैं, मंदिर होता है, मस्जिद होता है और स्कूल, ऐसे कई प्रतिष्ठान होते हैं, लेकिन जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बावजूद इसके ये सब धड़ल्ले से चल रहे हैं। देखिए मैं यही कहना चाहूंगी, आज कुछ पैसों के लालच में जिंदगियों को बर्बाद किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक स्कूल जो एक पवित्र जगह है जहाँ पर एक व्यक्ति शिक्षा लेने जाता है, वहाँ ठेका नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति जो सुबह अपनी पूजा आराधना करने जाता है मंदिर में, उसके पास में ठेका नहीं होना चाहिए। और मैं बोलूंगी किसी भी गली मोहल्ले में नहीं होना चाहिए। मैं क्यों कहूंगी किसी स्कूल के पास होनी चाहिए या मंदिर के पास होनी चाहिए, कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। ये चीज सरासर गलत है। आप जिस तरीके का दृश्य हमारे युवा को दे रहे हैं, उसी तरीके से वो इस चीज को अपनाना शुरू कर रहे हैं। आप ये देखिए कि जब पहले के ज़माने की हम बात करें तो एक शराब का ठेका जो है ना दूर गाँव से हुआ करता था, मतलब 20-20 कोस दूर या मतलब गाँव के कोने में हुआ करता था। आजकल तो देखिए घर के बाहर ही आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। तो पहले के ज़माने की जब हम बात करें, जब दूर हुआ करती थी ये सब चीज़ें, तो जो हमारा युवा है वो उसी तरीके से हुआ करता था। वो दूध पीता था, छाछ पीता था, घी लेता था, दही खाता था, काजू बादाम लिया करता था। और आज के युवा को आप जब घर के पास में वो चीज़ दे रहे हैं, तो जो व्यक्ति नहीं भी लेता है, अभी कुछ ऐसे इंसिडेंसेस भी हमारे सामने आए कि हमने देखा कि जो व्यक्ति शराब नहीं भी पीना चाह रहा है, तो उसके दोस्तों ने उसे फ़ोर्स किया कि आप शराब पियो। तो ऐसे फ़ोर्स में, या फिर एक बोलते हैं ना कि आज का युवा भी बोलता है कि अरे आप तो बड़े नहीं हो, अभी तो आप छोटे बेबी हो, मम्मी के बेबी हो। तो इस तरीके से भी दूसरे बच्चों को भटकाया जा रहा है कि संगति का असर। हाँ, संगति का असर होता है। तो संगति में भी कई-कई बार युवा लेने लग जाता है। तो मैं यही मानती हूँ कि जब पहले ये सब चीज़ें दूर हुआ करती थी, तो हमारा युवा जो स्वस्थ भी था और इन सब चीज़ों से दूर हुआ करता था। पर आपने आज तो उनके घर के पास में ही खोल दिया। आप उनको क्या माहौल दे रहे हैं? एक गलत माहौल दे रहे हैं, गलत संदेश दे रहे हैं। तो इसके लिए तो सरकार को सोचना चाहिए कि वो अपने युवा को खुद बहका रहे हैं। अपने युवा का भविष्य खुद खत्म कर रहे हैं। आप अगर इस तरीके से युवा को खत्म कर देंगे, हमारे प्रदेश को,
हमारे भारत देश के युवा को खत्म कर देंगे, तो आप ये सोचिए कि कितना पीछे चले जाएंगे हम लोग। हमारे युवा देश जो है वो तरक्की करवा सकता है हमारे पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में। हमारे भारत देश का नाम जिस तरीके से डंके की चोट पे युवा लेके गया है, आज हमारे कितने बड़े इंडियंस हम देखेंगे कि जितने भी युवा हैं, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों में, IT सेक्टर्स में वो वर्क कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें गलत है, ये होनी नहीं चाहिए। मैं तो ये कहूंगी कि सारे ठेके ही बंद हो जाने चाहिए, ये कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। ये गलत संदेश दे रहे हैं, भ्रम में लेकर आ रहे हैं हमारे युवा को। जितना ऐसी गलत चीजें आपके पास में होगी, युवा को कहीं ना कहीं वो प्रेरित करेंगी। से हमने मुलाकात की तो पता चलता है कि समय और उनकी मां की शिक्षा ने उनको इस मुकाम तक पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। पूनम अंकुर छाबड़ा का जन्म आगरा में गुलाबचंद भारती देवी के परिवार में हुआ। जब वे मात्र 3 साल की थी, उस समय उनके पिता का निधन हो गया था। परिवार जयपुर शिफ्ट हो गया। भारती देवी ने माता और पिता दोनों की भूमिका को बखूबी निभाया। अपनी इकलौती संतान को शिक्षा प्राप्ति के प्रति लगातार प्रोत्साहित करती रही। भारती देवी ने उनको जयपुर के मालवीय नगर स्थित सेंट एंड मेंस स्कूल में शिक्षा दिलाई। पूनम ने स्कूली शिक्षा पूर्ण होने के बाद कनोडिया गर्ल्स कॉलेज में स्नातक की शिक्षा हासिल की। परिपक्व होने के बाद फरवरी 2012 में उन्होंने पूर्व विधायक गुरुशरण छाबड़ा के घर में प्रवेश किया। वे पुत्र वधू बनकर आए और यहीं से उनका सामाजिक जीवन में प्रवेश हुआ। दिवंगत विधायक ने गुरु बनकर उनको समाज सेवी की शिक्षा प्रदान की और विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी आवाज पर डटे रहने का मंत्र दिया। प्रदेश के लाखों लोग मानते हैं कि आज भले ही नशा मुक्ति अभियान का श्री गणेश करने वाले दिवंगत विधायक हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके उत्तराधिकारी पूनम छाबड़ा ने इस आंदोलन को नई आवाज दी। पूनम के कुछ समर्थकों का मानना है कि नशा मुक्ति का आंदोलन तेज हुआ है और जनता उसी के साथ जुड़ी है, जिसने जनता की आवाज को पहचाना, समझा और उसको अपनाया, पीड़ा को अनुभव किया और जनता की आवाज को शासन व प्रशासन तक पहुँचाया। सबसे महत्वपूर्ण वो अहम सवाल, ऐसी औरतें जब शराब का ठेका है आसपास उनको बंद करवाने के लिए पहरा देती है और ठेकेदारों से उलझती है, उसके बाद में भी पुलिस से पिटती है, राजनीतिक दलों की स्थानीय कार्यकर्ताओं के प्रलोभन से बचती है, क्या ऐसी औरतों का सम्मान होना चाहिए या फिर सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है? देखिए, मैं सबसे पहले तो नमन करती हूँ ऐसी महिला शक्ति को, जो अपने आसपास के बोलते हैं ना विपरीत परिस्थितियों में भी इस चीज के लिए खड़ी हो रही है, लड़ रही है। ऐसे बहुत सारे जगहों के नाम हमारे सामने आए, बहुत सारी जगहों पे हमने देखा कि इस मैं पूरे शराबबंदी आंदोलन की जहां तक बात करती हूँ ना, उसमें ये कहना चाहूंगी कि सारा का सारा जो बोलते हैं ना क्रेडिट महिलाओं को देना चाहिए। महिलाओं ने जिस तरीके से इस मुहिम को लिया और अपने स्तर पे खड़ा किया, वो सच में सराहनीय है। उनके घर के बाहर ठेका हो या कोई गांव में ठेका हो, उसमें किस तरीके से वो लाठियां लेकर बैठी हैं। और मैं ये नहीं कहूंगी कि शराबबंदी आंदोलन जो रहा है ना, उनका जो संघर्ष रहा है, वो कोई 4 दिन का 5 दिन का नहीं रहा, बहुत लंबे लंबे संघर्ष रहे हैं। मतलब एक एक साल भी उन्होंने संघर्ष किया है, वह दिन रात धरना दिया है। तो महिलाओं ने इस मुहिम को बहुत अच्छे से तराशा है और मैं हैट्स ऑफ करूंगी, मैं नमन करूंगी उन महिलाओं को कि आपने कहते हैं ना कि एक विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी आपने जिस तरीके से संघर्ष किया है और अपने गांव को नशा मुक्त किया है, अपने प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए आप जो मुहिम कर रहे हैं, जिसके लिए खड़े हैं, तो मेरा साष्टांग प्रणाम है आप सबको। बिना आपके सपोर्ट के, बिना आपके साथ के ये मुमकिन ही नहीं था कि हम उस ठेके का विरोध कर पाए या नशे का विरोध पाए।
इसका मतलब यही है ना कि अगर एक महिला उसके लिए खड़ी हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि गाँव भी यही चाहता है। महिलाएँ खड़ी हो रही हैं, तो प्रदेश को भी सुनना चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री साहब को भी सुनना चाहिए कि महिला यही चाहती है हर घर की कि शराबबंदी होनी चाहिए। शराबबंदी को प्यार जितना भी मिल रहा है पूरे भारत देश से इस आंदोलन को, वो इसीलिए मिल रहा है क्योंकि ये हर एक महिला का, हर एक बहन का, हर एक माता का आंदोलन है। वो दिल से चाहती हैं कि शराबबंदी हो। शराबबंदी होगी तो उनका जो बच्चा है वो अच्छे से पढ़ लिख कर अपने जीवन में कुछ बन सकता है। और एक बच्चा अगर एक युवा पढ़ने जाता है तो उसकी गली का नाम भी रोशन होगा, उसके समाज का नाम भी रोशन होगा, प्रदेश का भी होगा और कहीं न कहीं देश का नाम भी रोशन होगा। ऐसे हमें युवाओं को समृद्ध बनाना है और बिना महिलाओं के सहभागिता के ये असंभव है। आप ये देखिए कि एक व्यक्ति अगर आज हम इतने बड़े हो गए हैं, एक छोटा बच्चा है, उसको संस्कृति सिखानी है, उनको पालन-पोषण करना है, तो वो महिलाएँ सबसे अच्छी कर सकती हैं। आज वो महिलाएँ चाहती हैं कि वो जो बच्चा है उनका वो अच्छा युवा बने, पढ़ लिख कर कुछ करे। तो महिलाओं को बोलते हैं ना कि महिलाओं को तो क्रेडिट देना बनता है उसके लिए। महिलाओं के संघर्ष के बिना, उनके साथ के बिना इस आंदोलन को जितना आज तक सपोर्ट मिला है, वो असंभव था। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि मीडिया ने जिस तरीके से इस आंदोलन को सपोर्ट किया है, शुरू से अब तक, जब हमारे पापा ये आंदोलन करते थे और उनकी शहादत के बाद जब से मेरा संगठन इस आंदोलन को चला रहा है, मीडिया ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। क्योंकि अगर किसी भी जगह पे कोई भी आंदोलन हो रहा है या किसी भी महिला को परेशानी हो रही है, वो बात अगर दूसरे लोगों तक नहीं पहुँचती मीडिया के माध्यम से, चाहे वो कलम के माध्यम से हो, चाहे वो टीवी के माध्यम से, वो असंभव था, लोगों तक पहुँच नहीं पाती और ये मुहिम जो है एक नहीं हो पाती। तो मीडिया ने जितना इसके लिए संघर्ष किया है, हम लोगों के साथ-साथ जितना सपोर्ट किया है, वो सच में सराहनीय है। आज भी मीडिया इस आंदोलन को दिल से सपोर्ट करता है। कभी भी मेरी कोई न्यूज़ हो, मेरे संगठन से रिलेटेड न्यूज़ हो शराबबंदी आंदोलन को लेकर, मीडिया कभी भी उसे नेग्लेक्ट नहीं करते, हमेशा सपोर्ट करते हैं। आपको भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज आप यहाँ पर इस मुद्दे को पूरे भारत देश में नेशनल लेवल पे कवर कर रहे हैं और महिलाओं को एक बोलते हैं ना कि सीख दे रहे हैं कि बुराई से लड़ो, अपने कदमों पे भरोसा रखो, आगे बढ़ो, दुनिया आपके साथ-साथ हो जाएगी। तो मीडिया को भी मैं हैट्स ऑफ करती हूँ कि आपने इतना हमारे साथ में संघर्ष किया, हमें सपोर्ट किया, उसके लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और हर महिला को भी मैं धन्यवाद कहूँगी और साथ ही साथ निवेदन करूँगी हर महिला से, हर पुरुष से, हर उस बच्चे से, हर उस युवा से कि आपके साथ के बिना ये आंदोलन कुछ नहीं है। आप सपोर्ट कीजिए, तो मेरा ये मानना है कि पूरे भारत देश में हम नशा मुक्ति का जो ये अभियान है, इसको तभी पूरा कर पाएँगे जब आप सब मेरे साथ होंगे। आप आइए, आगे बढ़िए, संघर्ष करिए, हम सभी एक-दूसरे के साथ में हैं क्योंकि बूँद-बूँद से घड़ा भरता है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मंज़िल मिले ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। क्योंकि शराबबंदी कब होगी, कैसे होगी, किसी को नहीं पता लेकिन कोशिश हमें करनी चाहिए। तो मंज़िल मिले ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें, ये तो गलत बात है। ज़िंदगी भरी हुई है ज़ख्मों से, वक़्त को मरहम बनाना सीख लो। मरना तो है सबको, फिलहाल ज़िंदगी जीना सीख लो। साधना प्लस के लिए जयपुर से प्रवीण भार्गव के साथ पूजा जोशी की रिपोर्ट। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। पापा देखो मेरा नया डॉल हाउस, इसमें फ्रिज है,